जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण है। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब B 90 डिग्री है। ठीक, और AB दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर। उसका जो साइड जो है भुजा AB 24 सेंटीमीटर दे दिया है, और BC क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और कोस ए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मान ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए। दूसरा का में साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि दिया है, आपका दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या कह दिया है, बी समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री है। ठीक, और ए बी कितना 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। दो को साइड दे दिया है, मतलब दो भुजा दिया है। ठीक, दो भुजा दे दिया है और एक एंगल दिया है, बी समकोण 90 डिग्री है। ठीक, तो क्या करेंगे ना, पहले एक त्रिभुज ABC है, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC बना लिए, और देखेंगे कि B समकोण है, मतलब B 90 डिग्री है, तो B को 90 डिग्री के पास रखेंगे। एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक, तो B 90 डिग्री। ठीक, और AB क्या है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कर्ण नहीं दिया है, हमें कर्ण नहीं दिया है। अगर कर्ण का जरूरत पड़ेगा वैल्यू निकालने के टाइम में, तो हम कर्ण को निकालेंगे। तो देखिए कर्ण पहले निकालेंगे हम। ठीक, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई लंब बाई कर्ण। ठीक, तो हमें कर्ण भी यहाँ जरूरत है, तो हम सबसे पहले यहाँ आज दोनों की मदद से ए बी और बी सी जो वैल्यू दिया है, इसके मदद से हमको कर्ण निकालेंगे ए सी। ठीक, तो ए सी निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसलिए कर्ण इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसका अंडर रूट चढ़ जाता है, तो कर्ण का फॉर्मूला एक डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, यहीं से कर्ण का भी निकल जाएगा, लंब का भी निकल जाएगा, आधार का भी निकल जाएगा फॉर्मूला, तीनों का जैसे जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण AC निकालेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, कर्ण इक्वल टू कर्ण स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया है, मतलब BC P कितना दिया है 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस B कितना दिया है आधार BC 7, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो इस तरह के 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, अंडर रूट में दोनों को जोड़ देंगे तो अंडर रूट कितना 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। तो कर्ण कितना हो गया, H 25 आ गया। मुझे कर्ण कितना आ गया, मुझे जो निकालना था H कितना आया, 25 आ गया। 625 का वर्गमूल कितना था, 25। आप याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ता है। तो कर्ण कितना दे दिया मुझे, 25 सेंटीमीटर। अब तीनों का वैल्यू निकल गया, PBH तीनों के निकल गया। तो अब मुझे साइन कोस को हल करने में, उसका वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 को दोनों का वैल्यू निकालना है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से साइन ए कोस ए। तो पहले साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण। मतलब यहां देखिए साइन ए, थीटा की जगह पर भी क्या दिया, एंगल दिया है। थीटा की जगह पर क्या दिया है, एंगल ए दिया है। तो साइन ए को ध्यान में रखकर
ही हम निकालेंगे लंब और कर्ण, लंब और आधार का डिसाइड करेंगे। एंगल अगर नहीं दिया होता तब सीधा सीधा लंब ले लेते, आधार ले लेते। लेकिन यहाँ साइन ए, यहाँ पर देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। साइन ए, एंगल क्या है, ए दिया है यहाँ, तो साइन ए का फॉर्मूला का लंब बाई कर्ण। तो ए एंगल दिया है, तो ए के पास जाएंगे, ए का सामने का जो भुजा है, ए का सामने का भुजा देखिए, इसका सामने कौन है, बीसी है, तो वो हमेशा लंब होगा। अगर एंगल कोई भी दिया है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा की जगह पर साइन ए दिया है, ए एंगल दिया है, तो ए के सामने का भुजा को जो होगा साइड होगा वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लंब कौन होगा, बीसी। ठीक, बीसी हो गया। तो आधार कौन सा है, जाहिर सा आधार होगा ए भी आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। जब भी बदलेगा तो कौन, लंब और आधार बदलेगा, चेंज होते रहेगा, उसके जगह पे इसके जगह पे, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक, तो यहाँ ए के सामने का भुजा क्या होगा, लंब, तो बीसी। साइन फॉर्मूला का लंब बाई कर्ण, तो लंब का होगा बीसी, कर्ण का होगा एसी। तो साइन ए, तो बीसी का वैल्यू कितना दिया है, बीसी दे दिया है 7, क्वेश्चन में दे दिया है बीसी 7, तो 7 बीसी की जगह पर रखेंगे। एसी कितना दिया है, कर्ण एसी 25 निकाल लिए हैं हम, एसी 25 निकाल लिए हैं। ठीक, तो यहाँ 25 रख देंगे, साइन ए का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब क्या चाहिए इसमें, कोस ए चाहिए मुझे। ठीक, फिर कोस ए का फॉर्मूला क्या हो, आधार बाई कर्ण। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो आधार, तो अब यहाँ चलेंगे कोस ए के पास चलेंगे, तो ए के सामने का भुजा क्या होगा, ये बीसी लंब हो जाएगा। ठीक, ये बीसी लंब होगा तो आधार कौन होगा, ए बी होगा। तो हमको चाहिए क्या, ऊपर में आधार चाहिए ए बी, तो ए बी क्या है, आधार ए बी, तो लंब कौन हो जाएगा, हमको कर्ण चाहिए ना, तो एसी कर्ण। ठीक, तो आधार क्या होगा 24 बाई 25 क्या कर्ण है, आधार हो गया ए बी। तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का वैल्यू निकल गया 24 बाई 25। ठीक, ये निकल गया, पहले का क्वेश्चन खत्म। और दूसरा का में चलते हैं। ठीक, दूसरा में क्या बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो बस अब कोई टेंशन है ही नहीं है। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बाई कर्ण। ठीक, तो अब चलेंगे त्रिभुज में, साइन सी एंगल क्या है, साइन के साथ एंगल क्या है, सी है, तो सी के पास चलेंगे, सी। अब सी के सामने का भुजा देखेंगे कौन है, ए बी है, तो ए बी का होगा लंब होगा, हमेशा एंगल के सामने का भुजा का होगा लंब होता है। तो साइन सी से सी एंगल है ना, तो एंगल सी के सामने का भुजा का एंगल ए बी का होगा लंब हो जाएगा। एंगल कौन है, सी है, तो सी के सामने का भुजा का लंब कौन है, ए बी। तो ए बी बाई कर्ण का है एसी है, कर्ण एसी। तो लंब ए बी क्या, ए बी फॉर्मूला कितना दिया है, ए बी का फॉर्मूला वैल्यू कितना दिया है 24, तो 24 ऊपर लिख देंगे, एसी कितना दिया है 25, तो 24 बाई 25। साइन सी का भी निकल गया वैल्यू कितना, 24 बाई 25। ठीक, अब मुझे चाहिए कोस सी, तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो अब चलेंगे सी, तो सी के सामने का भुजा तलम ए हो गया, तो आधार जाहिर सा है बीसी होगा। ठीक, तो आधार की जगह पर बीसी रख देंगे, अपन कर्ण बटा में कर्ण का है एसी है। तो बीसी कितना वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 ऊपर लिख देंगे। और कर्ण कितना दिया है, एसी कितना निकल गया है, एसी 25, तो 25। तो कोस सी इक्वल टू क्या होगा 7 बाई 25। ये आपका फुल इन फाइनल 8.1 का 1 क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, बस यही है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब नेक्स्ट, धन्यवाद।